नमस्ते। कक्षा 11 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अभिनव सरोवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य, आपका साहित्य सरगम नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में हर एक पाठ के प्रश्नोत्तर होमवर्क के रूप में और आपकी जो परीक्षा होने वाली है, स्थानीय परीक्षा, उस परीक्षा के प्रश्नोत्तर और अगले साल के लिए आपको 12वीं कक्षा के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर आपको इसी चैनल पर लगातार उपलब्ध होते रहें। आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के पहले पाठ प्रेमचंद के द्वारा लिखित ईदगाह नामक कहानी के प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। कुल मिलाकर 22-23 प्रश्न हैं। आप पूरा वीडियो देखें, बीच बीच में रोक रोक कर अपने होमवर्क की कॉपी में इसके प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। पहला प्रश्न, कुछ प्रश्न हमने पाठ्य पुस्तक से लिए हैं, कुछ प्रश्न बीच में से बनाए हैं। आप देख लें कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। दूसरा प्रश्न है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुआ है, तो उत्तर है ईदगाह कहानी में बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है या बाल मनोविज्ञान अव्यक्त हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरा प्रश्न है, ईद कौन से महीने में और कितने रोज़ों के बाद आती है? उत्तर में लिखेंगे ईद रमज़ान के महीने में पूरे 30 रोज़ों के बाद आती है। चौथा प्रश्न है, सूर्य को प्यारा, शीतल और बधाई देता सा क्यों बताया गया है? उत्तर है मानव स्वभाव ही ऐसा ही है कि जब वह प्रसन्न होता है तो दुनिया भर की चीज़ें उसे अपने अनुकूल लगने लगती हैं। जब वह प्रसन्न होता है तो पीड़ा नहीं होती किसी भी चीज़ से। इस अध्याय में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लोग ईद का इंतज़ार कर रहे थे और आज ईद आ गई है। इस कारण सभी खुश हैं और इसी खुशी, उमंग और रोमांच के कारण लोगों को सूरज भी प्यारा, शीतल और बधाई देता सा प्रतीत हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, ईदगाह से गांव की दूरी कितनी थी? तो पाठ में आया है ईदगाह से गांव की दूरी 3 कोस थी। सबसे ज़्यादा खुश कौन थे? तो ईद के अवसर पर सबसे ज़्यादा खुश लड़के थे। ईद मुहर्रम हो जाने से क्या आशय है? तो उत्तर लिखेंगे आप, ईद मुहर्रम हो जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुशियों का गम में बदल जाना। आठवां प्रश्न है, बच्चों की आशा की क्या विशेषता बताई है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों की आशा की विशेषता होती है कि वह राई का पहाड़ बना लेती है, अर्थात आशा की एक छोटी सी किरण उनके सपनों को बड़ा बना देती है। नौवां प्रश्न है, बच्चों के अनुसार चौधरी साहब को सारे जहान या दुनिया की खबरें कौन देता है? उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों के अनुसार चौधरी साहब को सारे जहान की खबरें जिन्नात मतलब जिन्न देते हैं। 10वां प्रश्न है, ईदगाह में किसके पेड़ थे? तो ईदगाह में इमली के पेड़ थे। 11वां प्रश्न, किसकी निगाह में सब बराबर थे? तो इस्लाम की निगाह में सब बराबर थे। इस्लाम की निगाह में सब बराबर कैसे थे? तो उत्तर लिखेंगे आप कि ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं कि रोजेदार नमाज अदा कर रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, आगे जगह नहीं है और नए आने वाले पीछे खड़े होते जा रहे हैं। यहाँ पर पद और धन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। मतलब यदि कोई बड़ा पदाधिकारी भी आया है तो वह पीछे खड़ा होगा और यदि कोई मज़दूर पहले आ गया है तो वह आगे खड़ा हो गया, तो उसको पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अल्लाह की नज़र में, इस्लाम की नज़र में सब समान है। 13वां प्रश्न है, सभी रोजेदारों को एक सूत्र या एकता में पिरोए रखने का काम कौन करता है? तो रोजेदारों का भ्रातृत्व भाव या भाईचारे की भावना ही उन्हें एकता के सूत्र में पिरोए रखने का काम करती है। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? 3 पैसों में। एक 16वें नंबर का प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक वाक्य है कि धेलचा कनकव्वा किसी गंडे वाले कनकव्वे को काट गया हो, पंक्ति से क्या आशय है? तो कनकव्वा कहते हैं, आपको बता दें, पतंग को।
उत्तर में लिखेंगे कि हामिद और उसके दोस्तों के बीच चिमटे और अन्य खिलौनों को लेकर तर्क वितर्क चल रहे थे। तभी महमूद ने हामिद को चिढ़ाने के अंदाज में कहा कि तुम्हारा चिमटा तो रसोई घर में नीचे पड़ा रहेगा और हमारा वकील कुर्सी पर बैठेगा। तब हामिद को कोई उचित तर्क नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी और कहा कि मेरा चिमटा तुम्हारे वकील को कुर्सी से नीचे गिरा देगा और उसका कानून उसके पेट में घुसेड़ देगा। अब कानून को पेट में नहीं घुसेड़ा जा सकता। इस पर सभी बच्चे अवाक रह गए, मतलब उनको कोई जवाब नहीं सूझा। देखा जाए तो यह तर्क नहीं बल्कि कुतर्क था, पर इसका जवाब भी लड़कों के पास नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी धेले या कौड़ी के पतंग ने, मतलब एक धेले के पतंग ने किसी बड़ी पतंग की डोर काट दी हो, तो उसी प्रकार से धेलचे कनकव्य ने गंडे वाले कनकव्य को काट दिया हो। चिमटे को किन किन उपनामों से पुकारा गया है? तो बहादुर, रुस्तम ए हिंद और खिलौनों का बादशाह है आदि उपनामों से पुकारा गया है। हामिद ने अमीना को चिमटा खरीदने का क्या कारण बताया? तो दादी अमीना के पूछने पर हामिद ने बताया कि रोज़ रोटियां सेंकते समय उसके हाथ जल जाते थे, इसी कारण वह चिमटा खरीद कर लाया है। 19वां प्रश्न है, प्रगल्भ प्रेम की क्या पहचान बताई गई है? तो उत्तर लिखेंगे आप कि प्रगल्भ या वाचाल, मतलब जो बोल कर किया जाता है। प्रगल्भ या वाचाल प्रेम अपनी सारी कसक, सारा प्यार शब्दों में बिखेर देता है, जबकि मूक या मौन प्रेम ठोस होता है तथा रस और स्वाद से भरा होता है। 20वां प्रश्न है, अभाव बच्चों को उम्र से पहले समझदार बना देता है। ईदगाह कहानी के आधार पर लिखिए। उत्तर लिखेंगे आप, हामिद ईदगाह कहानी का नायक या मुख्य पात्र था। बीमारी के कारण उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना के पास आय का कोई जरिया नहीं था। घर में पैसों और चीज़ों की तंगी रहती थी। हामिद इन सब को देखते हुए बड़ा हो रहा था। वह अन्य बच्चों के साथ मेले जाता है, लेकिन अपने दोस्तों की तरह मिठाई और खिलौने नहीं खरीदता। उसे दादी के जलते हाथ नज़र आ रहे थे। शायद हामिद के माता पिता जीवित होते तो वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता। बिल्कुल सही बात है, यदि हामिद के माता पिता जीवित होते तो वह अपना सारा ध्यान खेल में लगाता। अब माता पिता जीवित नहीं थे तो वह दादी जब रोटियां सेक रही होती तो दादी के पास बैठा होता, और दादी तवे से जब रोटियां उतारती या उनको पलटती तो उसके हाथ जलते थे। वह सारी चीज़ें देख रहा था, और इसी कारण एक अबोध और मासूम बालक होते हुए भी वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। अपनी सारी इच्छाओं पर संयम रखकर उसने साबित कर दिया कि अभाव, मतलब कमी, बच्चों में भी बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। 21वां प्रश्न जो कि अंतिम है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर भी आए तो हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। पंक्ति का अर्थ बताइए। मतलब ये जब उसकी दादी ने कहा ना कि आपके पिता रुपए कमाने गए हैं, माँ है जो अल्लाह मियाँ से वे सौगातें लेने गई है, तब, और वह बड़ा प्रसन्न होता है, ये तब की बात है। और जब वह प्रसन्न होता है तो उसकी चितवन अर्थात उसकी नज़रें जो हैं वे ऐसा लगती हैं कि जैसे इसके सामने कोई विपत्ति टिक नहीं सकती। उत्तर लिखिए कि रमज़ान का महीना बीत रहा है, ईद आई है, बच्चों को मेले जाना है, सब अपनी अपनी थैलियाँ संभाल रहे हैं। हामिद भी मेले जाना चाहता है। उसके माता पिता नहीं हैं, बूढ़ी दादी है, उसके पास पैसे नहीं हैं। वह हामिद से कहती है कि उसके पिता रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ों की सौगात लाने गई है। बस इसी बात से हामिद को रुपए व नियामतें, मतलब सौगातें या उपहार, गिफ्ट मिलने की आशा जगी थी, और इसी आशा के कारण उसका मन रोमांच और उमंग से भरा हुआ है। हकीकत तो दादी जानती थी, पर हामिद दादी के द्वारा दिखाई आशा के सहारे ही प्रसन्न था। अब कोई कठिनाई उनकी खुशी नहीं छीन सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे घनघोर विपत्ति भी हामिद को निराश नहीं कर सकती और उसकी प्यार भरी नज़र विपत्तियों का विध्वंस कर देंगी। तो इस प्रकार से ये ईदगाह पाठ के प्रश्नोत्तर आपके समक्ष पेश हैं। मैं अभिनव सरोवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें हिम्मत दें ताकि आपके लिए और पाठ्य सामग्री हम इसी प्रकार से तैयार करके उपलब्ध करवाते रहें। नमस्ते, धन्यवाद।